अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ, कुछ पता चला? मम्मी बजो वहां पे भी नहीं है। क्या करे? अरे वो राफिया, राफिया की तरफ ना चली गई हो, पता करो जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राफिया बाजी। जी मैं ठीक हूँ। वो बजो आपकी तरफ आई है क्या? नहीं आई? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। मम्मी बजो वहां भी नहीं है। अब मैं किसी को फोन नहीं कर रही। लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। बच्चों घर से चली गई और हमें पता भी नहीं है। क्या करूं खुदाया? वो जो उसकी दोस्त थी, क्या अजीब सा नाम था उसका, शाहस। शाहस को फोन करो। अम्मी बस कर दें, बस कर दें। उस मक्कार लड़की की तो मुझसे बात ही मत करें। ये उसी की सोबत का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया जो बिल्ली की तरह यहां से वहां चक्कर काट रही है? अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी? वो मैं कह रही थी शराफत को। अरे पता है भाई, शराफत हूँ, बहुत शरीफ आदमी हूँ, सारी दुनिया को पता है मैं बहुत शरीफ हूँ। उससे बाद भी तो कोई बात होती है ना। आगे बढ़ो ना, हुआ क्या है? फरहाद ने वफा को तलाक दे दी, पता नहीं कहाँ चली गई घर छोड़ के। अरे जहन्नुम में जाए मेरी तरह से, मगर बोलो उसे इधर उधर का रुख नहीं करे। हाँ, वरना एक एक बोटी करके ना उसकी चील कौवों को खिला दूंगा मैं, समझी तुम? कैसी बातें कर रहे हैं, बेटी है वो हमारी। जहन्नुम में जाती बेटी, जहन्नुम में जाती बेटी जो नागन बन के अपने बाप को डसे। मुझे कोई शौक नहीं है नाक बंद करके लंबी लंबी सांसें लूं। मर जाए, खप जाए, ना उसको कंधा दूंगा ना उसके जनाजे पर पैसे खर्च करूंगा। हाँ 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 हाँ, अगर तुम्हारी लाडली तुम्हें मिले ना तो उसको समझा देना इधर का रुख नहीं करे, वरना तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। और कसम से अगर उसने इधर का रुख किया ना तो उसके हाथ पांव तोड़कर उससे भीख नहीं मंगवाई तो शराफत नाम नहीं मेरा, शराफत नाम नहीं मेरा। हेलो, अबे मजाजी खुदा है तेरा, तेरे सर का ताज है। हाँ, इसे खाने का पूछ, कितना बेचारा मुशक्कत करके आएगा। वही औरतों वाली बात, जैसे ही मैं रुमाल बांध दिया ये हो गया वो हो गया। और किस मेरे पैसे अकेली खाई जाएगी? लानत ऐसी बेटी पे जो पैसों के लिए अपने बाप से दुश्मनी मरे, नागन कहीं की। बेटा मेरा था कि तुम्हारा मरा? मेरा बेटा मरा तो पैसे भी तो मुझे मिलने चाहिए ना, समझ रही है? इसको मैं पैसे करा लेने दूंगा। अब मुझे क्या पता था कि जिसकी गाड़ी से टकराऊंगी वही कंपनी का मालिक निकलेगा। वैसे बॉस कम और दिल बैंक आशिक ज्यादा लग रहा था। ऐसे डर के माफिया मांग रहा था मुझसे जैसे बीबी हूँ उसकी। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना बड़ा कंपनी का मालिक तुझसे माफी मांग रहा था। और मैं किसी मर्द को झुकाना इतना आसान नहीं होता। औरत का हुस्न चीज ही ऐसी कि अच्छे अच्छे को झुका देता है। मर्द बेचारा तो फिर भी अपनी फितरत से मजबूर है। और एक बात हमेशा याद रखना,
मर्द का दिल ना बिल्कुल मॉम की तरह होता है। औरत नाम की आग अभी जलती नहीं है कि पहले ही पिघलना शुरू हो जाता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तीर कमान से निकलकर सीधा निशाने पर जा लगा वफा? वफा नहीं, सहर नाम है मेरा। वफा मेरा माजी था, सहर मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल है। और जहां तक बात रही तीर की, तो तीर तो होता है घायल करने के लिए। अब तुम देखना मैं कैसे मकड़ी की तरह जाल बनूंगी। सुना है मकड़ी का काटा हुआ बड़ा तकलीफ दे होता है वैसे। ठीक सुना है। लेकिन मैं सांप की तरह डसना चाहती हूँ, क्योंकि डसे हुए इंसान के पास ना सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं। एक कि जिसने उसे डसा है उसके पास वापस लौट के चला जाए, और दूसरी अपनी जान की बाजी हार दे। मेरे नहीं ख्याल, जहां तक मैंने असद साहब के बारे में सुना है ना, वो बहुत ही डिसिप्लिन बंदा है। काम टाइम पर ना हो तो सीधा फायर, और फजूल गुफ्तगू से भी अवॉइड करता है। रिमेंबर इट। मैं एक बार अपने जाल में जिसे भून लूं ना, उसका आजाद होना इतना आसान नहीं। मीसम सबसे बड़ी एग्जांपल है तुम्हारे सामने। वो बेचारा तो आज भी मछली की तरह तड़प रहा होगा। कहता होगा बस जीने के लिए थोड़ा पानी और दो। ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मेरे एहतराम में खड़े हो जाते हो। लेकिन इससे कई गुना ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम मम्मी की बात को पहली दफा में मान जाते हो। असद भाई प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं मिसम नहीं, आज तुम्हें बात करनी पड़ेगी। हाँ, आखिर कब तक तुम यूं इस तरह उस लड़की का सोग मनाते रहो? कब तक? पत्थर भी एक दफे में नहीं टूटता असद भाई। मैं तो फिर भी इंसान हूं। हाँ, तो हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। हाँ, हमें भी महसूस होता है, तकलीफ होती है, हमारे भी सीनों में दिल धड़कते हैं। और उस बूढ़ी माँ का क्या? वो जो तुम्हें दिन रात इस तरह अजियत में देख रही है, सिसक रही है तुम्हारे लिए, उनकी परवाह है तुम्हें? इस घर की खुशियों की परवाह है तुम्हें? बोलो, है परवाह है? बोलो। जबरदस्ती रिश्ते में बन जाना, क्या यही मेरी गलती का अजाला है? हाँ, गलतियां मीसम, गलतियां जितनी जल्दी सुधार ली जाएं उतना ही अच्छा है। असद भाई, मैं शिजा से शादी नहीं कर सकता। असद भाई, नहीं कर सकता। मीसम लिसन। मीसम, बहुत मान था मुझे तुम पर कि मीसम कभी मेरी बात रद्द नहीं कर सकता। वो भरम भी टूट गया। भाभी, किस हक से मैं शिजा को लंदन जाने से रोकूंगी? लंदन? शिजा लंदन जा रही है। तुम जीत गए, तुम जीत गए मीसा। मैं मम्मी और असद के आगे हार गई, हार गई मैं।
तुम मीसम को थोड़ा और वक्त नहीं दे सकती? नहीं, पॉसिबल नहीं। वो वक्त को नहीं, वक्त उसे जाया कर रहा, और मैं एक साए के पीछे नहीं भाग सकती, इसलिए मेरे यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। शायद मेरी मोहब्बत में इतनी कशिश नहीं जो मीसम को मेरी तरफ खींचती। You mean to say कि वफा के झूठ में इतनी कशिश है कि मीसम उसकी तरफ खिंचता चला गया, राइट? I don't know, पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मीसम मुझसे प्यार नहीं करती। ओ कम ऑन, उसको एक मौका तो दो। हम कोई और बात कर सकते हैं। फाइन, थैंक यू। कॉफी जल्दी खत्म करो, पैकिंग भी करनी है। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक, तुम? अभी तो बात हुई थी। या वो फाइल का क्या हुआ? कहाँ है वो फाइल? तुम जानते हो ना, अगर 1 घंटा और लेट हो गया मैं तो लाखों का नुकसान हो जाएगा यार। हे फारूक, क्या बात कर रहे हो? राइडर को भेजो तो था, पहुंचा नहीं वो। कोई नहीं, बैठो बैठो बैठो। Come on, come on, come on. उफ, पता नहीं इस ऑफिस में हो क्या रहा है। रिसेप्शनिस्ट फोन नहीं उठा रही है, जावेद साहब अपनी सीट पर नहीं है। यार एक तो तेरी रिसेप्शनिस्ट का मसला कभी हल नहीं होगा। इस सोसाइटी का मसला यही है, जिस पर भरोसा करो वही बुरा निकलता है। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। जल्दी करा सर। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ मैं। पेपर्स रेडी हो गए? वो इंश्योरेंस हो गई? Where is she? I said where is she? सर अभी तो यही थी। आप कहाँ थे? सर मैं क्लाइंट को गाड़ी दिखा रहा था। क्या क्लाइंट को गाड़ी दिखा रहे थे आप? जब भी आपको ढूंढती है नजरें, आप मौजूद ही नहीं होते। किधर होते हैं आप? मुझे क्यों नहीं दिखते? सर वो आ गए सर। कहां थी आप? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, कहां थी आप? आपसे 2-4 मर्तबा मैंने हंस कर क्या बात कर ली, यहां अपने ऑफिस में नौकरी पर क्या रख लिया। आप तो अपनी औकात से बाहर आ गई। अभी 2 घंटे पहले भी आप अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी, और अब भी आप अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। मैं कब से आपका वेट कर रहा हूं। आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्लाइंट आया हुआ है मेरे पास इस वक्त। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी इस कंपनी को लाखों और करोड़ों का लॉस हो सकता है। आपको एहसास है इस बात का? नहीं है आपको एहसास। कौन भरेगा नुकसान? मुझे बताइए ना, कौन भरेगा नुकसान, आप या आपके फादर? I'm sorry, sir. What sorry, मिस सर? अगर आप यहां मेरे इस ऑफिस में काम कर रही हैं ना, तो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही। मैं बता रहा हूं आपको, इस काम के, इस नौकरी की मैं आपको तनख्वाह देता हूं, समझिए आप? और आप, क्या फायदा आपके फ्लोर पर रहने का? किस बात के इंचार्ज हैं आप? अगर आपसे काम नहीं होता ना, तो रिजाइन दीजिए और घर जाकर आराम से टीवी देखिए, चिल कीजिए। ये नौकरी वोकरी आपके बस का खेल नहीं है। 10 मिनट से मैं सर अपने सीट पर मौजूद नहीं थी, और आप एक इत्मीनान से बैठे हुए हैं वहां पे, क्लाइंट को गाड़ी दिखा रहे, कर क्या रहे हैं आप? देखते नहीं है यहाँ पे लोगों को? मैं नमाज पढ़ने गई थी सर, and I'm sorry for that. मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था।
लेकिन इतना कॉमन सेंस तो हर मुसलमान में होता है ना कि नमाज के औकात क्या होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देती हूँ, ये वक्त असर की नमाज का है। और जब वक्त नमाज का हो जाए तो हम जैसे ज़मीन पे रहने वालों की बस एक ही फिक्र होती है कि अपने रब की इबादत कर लें। और एक और बात सर, आप तो क्या, अगर आपके फादर भी आ जाएं और वक्त नमाज का होगा तो पहले मैं अपनी इबादत करूंगी, दुनियावी काम बाद में, क्योंकि मेरे रब ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम सब हमेशा झुक के रहें। अकड़ना तो मुर्दे की निशानी होती है। ये जो भी शान शौकत आज आप देख रहे हैं आपके पास है, सब उसी की देन है। वो जिसे चाहे इज्जत से नवाजता है और जिसे चाहे जिल्लत की जिंदगी दे देता है। जिस ऑफिस के मालिक को यही ना पता हो कि अपने रब का शुक्र अदा करने का वक्त क्या है, उस ऑफिस में क्या खाक बरकत होगी। अभी तो मसला सिर्फ रिसेप्शनिस्ट का है। अगर आपने जल्द होश के नाखून ना लिए तो यही मसला वबाले जान बन जाएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस ऑफिस में इबादत का वक्त मुकर्रर ना हो उस ऑफिस के मालिक का हिसाब भी बहुत सख्त होगा। नहीं सर, इतनी बातें सुनने के बाद आप मुझे क्या फायर करेंगे। मैं ही लानत भेजती हूँ ऐसी नौकरी पे जहाँ पे हम जैसे इंसानों को चंद हज़ार रुपए के बदले में खरीदा जाता है। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। है मजबूरी, कैसी है दूरी, है मजबूरी, कैसी है I can't believe it. तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुम इतना पोजेसिव क्यों हो रहे हो? Well, obviously, यार, you're my best friend. That's why. सिर्फ बेस्ट फ्रेंड? क्या? I mean, जाहिर सी बात है. What else? नो ऑनेस्टली तुम मुझे बताओ, हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यार, शिजा, तुम मुझे खुद बताओ कि इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ रहा है? चलो बिलफर्ज अगर हमारी दोस्ती से ज्यादा होती, हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते, कुछ और होता तो तुम मुझे खुद बताओ कि क्या तुम एक तरफा मोहब्बत के साथ जी पाती? ईसन, मोहब्बत करने वाले चट्टानों से टकराते हुए डरते नहीं हैं। और मोहब्बत में दो तरह के गुनहगार होते हैं, एक जो बेवफा होते हैं, दूसरे जो बेवफाओं के लिए रोते हैं। I'm getting late. I gotta go. Shiza, just listen to me, please. What's wrong? तुम बहुत जिद्दी हो और मैं तुम्हारी जिद कभी नहीं तोड़ सकती। अच्छा चलो ठीक है, आज से मैंने जिद छोड़ दी, घर वालों की भी बात मान ली। अब तो मुझे बताओ, क्या अभी भी लंदन जाओगी? Good. मम्मी, बहुत मुबारक हो आपको। मीसम शादी के लिए मान गया है। सच? बस आप जल्दी से वकार अंकल को कॉल करें और उनसे डायरेक्ट शादी की तारीख लीजिए। ये शादी जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। इतनी मन्नतों मुरादों के बाद तो इस घर की दहलीज पे खुशियों ने दस्तक दी है। मैं वकार को फोन करके इसी महीने की तारीख ले लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है, और मैं अभी जाके असद को ये खुशखबरी देती हूँ। तुम असद को खुशखबरी दो और मैं जल्दी से 2 नफल शुक्राने के अदा करूँ। ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक।
इस घर की खुशियों को किसी की बुरी नजर ना लगे। क्या जरूरत थी वफा इतना ओवर रिएक्ट करने की? महलों के ख्वाब देखे थे, आ गई हो ना अब सड़क पे। लेकिन जो हुआ हुआ तो ठीक। अकड़ तो ऐसे दिखा रहा था जैसे खरीद लिया हो मुझे। लेकिन अब शायद को क्या बोलूंगी, उसने तो बहुत मजाक उड़ाना है मेरा। हर चाल उल्टी पड़ गई, मैं क्या करूं, मैं क्या। मिस्टर 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 एक्चुअली मैं आपसे सॉरी कहने के लिए आया। आज एक बार फिर मैंने आपको गलत समझा। आई एम सॉरी। नहीं सर, गलत तो मैंने आपको समझा। मैंने आपको एक शरीफ इंसान समझा था, लेकिन मगर मैं एक बहुत बदतमीज इंसान निकला, है ना? यही कहना चाह रही थी ना आप? हर बात इंसान कहता नहीं है, कुछ बातें उसका लहजा बता देती है। आपको पता है सर, मुझे लगा था कि आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों का दुख दर्द भी सुनते हैं, समझते हैं। I was wrong. आप भी उन्हीं अमीरजादों की तरह हैं जो हर वक्त अपने पैसों के नशे में चूर रहते हैं, अपने पैसे की ताकत से जीते हैं और फिर वही ताकत दूसरों पे भी आजमाते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा सर, नजर का इलाज तो है, मगर नजरिए का नहीं। मिस्टर, मैं देख रहा हूं आपके लहजे में जिंदगी की तलखियां, लेकिन यहाँ इस तरह रोड पर वेरी ऑकवर्ड। प्लीज मेरे साथ चलिए, हम चलकर कहीं बैठकर बात करते हैं। नहीं नहीं सर, प्लीज, आपका कीमती वक्त जाया होगा। 1 मिनट के हिसाब से लाखों का नुकसान हो जाएगा, जो शायद आप मेरे लिए अफोर्ड ना कर पाए। आर यू डन? खत्म हो गया आपकी बात या मजीद अभी और कुछ कहना बाकी? डोंट डू दैट प्लीज। चलिए मेरे साथ प्लीज, प्लीज आइए। सर प्लीज, आइंदा कभी मेरे लिए भाषा मत खोलिएगा। क्यों? हैं कुछ तल्ख यादें जो माजी को रेत देती है। मिस्टर, मिस्टर जी, लगता है आप किसी बात से डिस्टर्ब हैं। जी, वो याद आ गया था। कौन? आप जान के क्या करेंगे सर? मैं शायद ये जरूरी तो नहीं कि किसी बात को जानकर उसका हल निकाला जाए। बाज़ दफा कुछ बातें दिल का बोझ हल्का करने के लिए भी कही जाती हैं। आप मेरे दिल का बोझ नहीं उठा पाएंगे। आप कहकर तो देखिए, शायद उठा लूंगा। क्यों? क्या जिसे मैंने खो दिया है उसे आप मेरे पास वापस ला पाएंगे? नहीं ला सकेंगे ना, इसलिए रहने दीजिए। वो कहते हैं ना, दिल एक शख्स तोड़ता है लेकिन भरोसा पूरी दुनिया से उठ जाता है।
चलो ठीक है, अगर आप नहीं शेयर करना चाहते, नहीं बताना चाहते, देन इट्स ओके, आई कांट फोर्स यू, बट एज अ बॉस, योर बॉस, आई कैन नॉट टेक योर रेजिग्नेशन, आई एम सॉरी। अगर आप फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही तो फिर मैं कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूँ, बिकॉज आपने मेरी कंपनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जिसे आप एक दिन में तोड़कर नहीं जा सकते। सो दूसरा ऑप्शन आपके पास सिर्फ यही है कि आप ऑफिस आइए रेगुलर, अपना काम दिल लगा कर कीजिए। मेरा आपसे वादा है कि आपकी इबादत के वक्त मैं तो क्या, कोई भी बीच में नहीं आएगा, प्रॉमिस। 2 दिन की मुलाकात पे इतनी मेहरबानी की वजह पूछ सकती हूँ? बस सहर, ये मेरी आदत है, अपनी गलतियां मैं ऐसे ही सुधारता हूँ, सो वही कर रहा हूँ। सबके सामने मुझे जलील करने के बाद यूं अकेले में मुझसे माफी मांगने को आप गलती सुधारना कहते हैं? अरे तुम मिस सहर, आपने सबके सामने अपनी गलती सुधारने का मौका ही कब दिया मुझको? आप खुद बताइए ना। अच्छा कवर अप कर लेते हैं। कुछ दिन आप मेरे साथ रहिए, सीख जाइए। I'm sorry. Would you like to have something? Dessert, coffee, tea, anything? नहीं सर, मुझे देर हो रही है। अरे नहीं, प्लीज कॉफी तो पीकर जाइए जब यहाँ आए, प्लीज थोड़ा टाइम है। एक्सक्यूज मी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज 1 latte for me and the lady for the lady. हम गरीबों को तो बस एक ही कॉफी का नाम आता है सर, कैपेचिनो। Cappuccino. So 1 latte, 1 cappuccino. That's it, sir? That's it. Okay, sir. Thank you. शुक्रिया। वो जहाँ भी हैं खुश होंगी अम्मी। आप क्यों खुद को रो रो कर हल्कान कर रही हैं? जिल्लत और रुसवाई के सिवा उन्होंने हमें दिया ही क्या है? तो और क्या करूं बेटे, मरी हुई औलाद पे तो सब्र आ जाता है लेकिन जिंदा पे तो नहीं। वो तुम्हारा बाप, उसको तो फिक्र ही नहीं है अपनी बेटी की। क्योंकि वो आपसे ज्यादा समझदार है। नहीं, समझदारी इसी में होती कि अपनी इज्जत को घर में रखा जाए। आपको क्या लगता है अम्मी, फरहाद भाई ने अपनी मर्जी से बच्चों को तलाक दी होगी? नहीं अम्मी, बच्चों ने उन्हें मजबूर किया होगा। किसी का कोई कसूर नहीं है। बच्चों जहां भी हैं आज, जैसी भी हैं, अपनी मर्जी से हैं। और अगर अब आपको कुछ करना है ना उनके लिए, तो जुनेद भाई की तरह ना उनकी भी फातिहा पढ़ लें। शिजा बेटा, ये हमारे खानदान के रिवायती कंगन हैं जो बहुओं को दिए जाते हैं। एक सेट बड़ी बहू का और ये तुम्हारा। भाई तुमने तो बहुत इंतजार कराया हमें इस दिन के लिए। मम्मी शुक्र कीजिए, आपके लड़के ने हाँ कर दी। वैसे आप लोगों ने इतनी जल्दी शादी रख ली, मैं सारी तैयारी कैसे करूंगी? इतने सारे फंक्शंस हैं, मेहंदी, मायो, बारात, वलीमा, सब कैसे होगा? अच्छा, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे शिजा ने नहीं, तुमने दुल्हन बनना है। पागल। क्या मॉम? भाई एक बात मैं तुम सबको बता दूं, शादी बड़ी सादगी से होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की खुशियों को किसी की बुरी नजर लगे। मम्मी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप चाहती हैं इंशाल्लाह वैसा ही होगा। हाँ बोरिंग दादू, शादी तो एक ही बार होती है,
और वो भी सादगी से। चाचू, आपकी शादी है, आप ही कुछ बोले। आप तो मुंह में लड्डू लिए बैठे। आपकी वाइफ तो भी सामने है, उनके सामने कोई शशके ही मार ले। अच्छा चलो कोई बात नहीं लाइबा, एक काम करते ना, सारे अरमान तुम्हारी शादी पे पूरे करते हैं। क्यों भाभी? हाँ, पढ़ तो ले पहले। चाचू आप भी। अरे बे, क्यों उससे तंग किए जा रहे हो? अच्छा असद बेटा, शादी के कार्ड्स की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मम्मी मैं सारे काम देख लूंगा, फिक्र न करें आप। अरे बेटा पहन के तो दिखाओ जरा। हाँ शिजा, जरा कड़े तो पहनो। कितने प्यारे लग रहे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लगे। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि मुझे बार बार कॉल मत किया करो। एक बात समझ में नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया है। क्या हुआ? होना क्या था, दिल तुम्हारे पास और साथ किसी और का। हो गई मुझे तलाक, निकाल दिया मुझे फराद ने। रात के इस वक्त घर से बाहर। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, 2 दिन की सुहागन और ऐसे बेयारो मददगार। शायद इसी का नाम मोहब्बत है। और फिर भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और वो प्यार भी क्या जो जला के राख ना करते। शायद यही होती है प्यार की डेस्टिनी। तुम इस वक्त हो कहाँ? अगर मैं कहूँ कि मैं सड़क पे आ गई हूँ तो क्या करोगे तुम? मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ दुआ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए वफा। क्या? तुमने मेरा नाम लिया? प्लीज मीसा, बस एक बार और मेरा नाम ले लो। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है। प्लीज डोंट इरिटेट मी। ठीक है, नहीं करती तुम्हें परेशान। बस दुआ करो कि मुझे कोई रिक्शा मिल जाए। इतनी रात हो रही है, अकेले खड़ी हूँ सड़क पे। दुआओं में याद रखना मैं बिल्कुल अकेली हूँ। रिक्शे वाले भाई रुक जाए। यार तू तो इतनी बड़ी एक्टर है। मेरी बात मान, सब कुछ छोड़ दे, ड्रामा में एक्टिंग शुरू कर दे। तू बता रही हूँ। बस कर जाओ, मैंने सुना है वहाँ हमसे भी बड़े एक्टर हैं। यार तूने तो सच में मीसम को काट का उल्लू बना दिए, कसम से। मैं तो हैरान रह गई हूँ। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, औरत बिल्कुल बिच्छू की तरह होती है, उसके काटने में भी मजा है। बेचारा मीसम, अब ना तो वो चैन से सो पाएगा और ना ही मेरे बगैर चैन से सो पाएगा। तुम्हें इतना खुश देख के मुझे बेहद खुशी हो रही है कि फाइनली अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी हो रही है। आई विश मीसम भी इतना खुश होता। तुम्हें अभी भी कोई डाउट है उस पर? आई डोंट नो, पता नहीं। हम दोनों की शादी हो रही है, सब बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ, डैड बहुत खुश है, लेकिन और मीसम? मुझे लगता है कि वो अभी भी वफा से कांटेक्ट में है। कम ऑन शिजा, अब तो तुम्हारी शादी के कार्ड भी छप चुके हैं यार। अब तो बेचारे पे ट्रस्ट कर लो। यही तो कंफ्यूजन है। क्या मीसम वाकई मेरा है या मैं जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ? देखो शिजा, पहली मोहब्बत को बुलाना इतना आसान नहीं होता।
लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारी शादी मीसम से नहीं बल्कि किसी और से होती, और तुम्हें इस बात का शादी के बाद पता चलता कि तुम्हारा शौहर तुमसे नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करता है, तो क्या तब भी तुम यही करती? तुम ये ना करती कि तुम अपना घर बसाने की कोशिश करती, अपना घर बनाने की कोशिश करती? जब तुम किसी गैर मर्द के लिए इतना सब कुछ कर सकती हो तो मीसम के लिए क्यों नहीं? और मीसम तो तुम्हारी पहली मोहब्बत है ना, और उसके दिल से वफा को निकालना तुम्हारा काम है। शिज़ा, ये बहुत छोटी सी जंग है। इस जंग में बीवी और मोहब्बत में से किसी एक को जीतना है, और याद रखना, मोहब्बत और बीवी की जंग में जीत हमेशा बीवी की होती है। Come in. What is this? ये सब क्या है? मैंने तो नहारी का ऑर्डर दिया था। सर वो मिस सहर ने आपका ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। You may go now. जी सर। हेलो मिस सहर, प्लीज जरा मेरे रूम में आइएगा। जी मैं आ रही हूँ। जी सर, आपने मुझे बुलाया? What is this? फ्रूट बास्केट, और ये ग्रेप फ्रूट का जूस। सीरियसली? मुझे जरा ये बताइए, बिना मेरी परमिशन आपने मेरा नहारी का ऑर्डर कैसे कैंसिल करवाया? क्यों? वहां पर जो रिपोर्ट्स पड़ी हैं, कभी गौर से देखा है उन्हें आपने? आई एम सॉरी, मैं आपके ड्रॉर में कुछ चीजें सेट कर रही थी तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने रिपोर्ट्स भी पढ़ ली। आपका शुगर 400 पे पहुंचा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। आपको पता है अगर ऐसे ही आप बदपरहेजी करते रहे तो क्या होगा? इंतकाल हो जाएगा। आई मीन मर जाऊंगा मैं, यही कहना चाह रही है ना? अल्लाह ना करे सर, मरे आपके दुश्मन। मौत की दुआएं तो हम जैसे लोग करते हैं जिन्हें जीने के लिए 10 दफा सोचना पड़ता है। आपको पता है सर, बुरे लोगों से तो ये दुनिया भरी भी है, लेकिन आप जैसे नेक, शरीफ और अच्छे इंसान का जिंदा रहना बहुत जरूरी है हम जैसे लोगों के लिए। आप तो वसीला हैं। आप देखिए ना, आपकी वजह से इस ऑफिस में कितने लोगों के घर का चूल्हा जलता है, इसलिए आपका फिट रहना बहुत जरूरी है। मैं तो हैरान हूं कि आपके घर वाले इतनी नेग्लिजेंस कैसे कर सकते हैं। नहीं नहीं मिस सर, घर पर मेरा भरपूर ख्याल रखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है सर? आई एम श्योर आपकी वाइफ भी होंगी, क्या उन्हें भी आपका ख्याल नहीं? वो कैसे आपको ये सब कुछ खाने देती हैं? खैर, अगर आपने फिर भी निहारी खानी है तो मैं ये ले जाती। नहीं नहीं, रुक जाए रुक जाए, डोंट डू दैट। आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, जब तक मेरी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आ जाती तब तक मेरा आपसे वादा है कि मैं अपना भरपूर ख्याल रखूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा शुगर लेवल और मेरी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स क्लियर आ जाएंगी तो फिर आप भी मुझसे कमिटमेंट कीजिए कि मैं नारी मुझे बहुत पसंद है, मैं खाऊंगा। ऑफ कोर्स सर, बल्कि मैं खुद अपने हाथों से बना के दूंगी आपको।
और इनफैक्ट और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। नीसम वेड्स वफा, कितना सूट करता है ना ये नाम एक दूसरे के साथ। शिजा वेड्स मीसम। वाओ चाचू, फाइनली आपके कार्ड पे सुनहरे हरूफ से आपकी ब्राइड का नाम लिख लिया गया। तो हाउ आर यू फीलिंग चाचू, कैसा लग रहा है आपको? अब से आपकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है और शिजा आपी इस घर में आपकी दुल्हन बन के आने वाली है। तो हाउ आर यू फीलिंग चाचू? बुरी बात है, क्यों चाचू को तंग कर रही हो? भाई यही तो मौका है तंग करने का, ये इवेंट्स रोज थोड़ी ना होते हैं। क्यों चाचू? भाई आप तो ऐसे मुंह लटकाए बैठे हैं जैसे इनकी जबरदस्ती शादी हो रही हो। थोड़ा डांस वांस करें, भंगड़ा डालें, भाई सबको पता चलना चाहिए कि इस घर में शादी होने वाली है। अच्छा बेटा, अब तुम अपने चाचू की टांग खींचोगी। चलो अगर ऐसी बात है तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। भाभी अब एक काम कीजिए, मेरे साथ साथ लाइबा के भी हाथ पीले कर दीजिए। वेरी फनी। चाचू मजाक छोड़े ना। वैसे चाचू मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना है। पिछले दिनों बहुत कंफ्यूजन थी कि कार्ड पे वफा का नाम होगा या फिर शिजा आपी का। Well, now everything is settled और हम सबको पता है कि मीसम चाचू की सोलमेट शिजा आपी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मोहब्बत ज्यादा खूबसूरत थी या फिर दोस्ती? और चाचू अगर आपको आपकी मोहब्बत पाने का मौका मिले तो क्या आप उसे अवेल करेंगे? Tell me, बताएं ना। चाचू बता के जाएं, this is not fair. Are you in your senses? क्या जरूरत थी वफा का नाम लेने की चाचू के सामने? Mom, I was just joking. और हर बात पकड़ने की तो नहीं। Just shut up. अपने जोक्स का शौक यूनिवर्सिटी में पूरा किया करो। अब जाओ अपने कमरे में। Just go. Come on, मीसम, लाइबा बच्ची है, उसकी बात को दिल पे क्यों लगा रहे हो? ठीक है तो कह रही है वो भाभी, वो मोहब्बत में हारा हुआ इंसान ही तो है। भूल जाओ उसे मीसम, तुम्हारा माजी तुम्हारे आज को धुंधला कर रहा। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं ना भाभी, मेरा माजी एक आईने की तरह मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो चीख चीख कर मुझसे कहता है कि जो भी फैसला तुमने किया, जिस बात में किया। मीसम, कभी कभी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढना पड़ता है। कोशिश करते रहा हूं,
खुश रहने की, साथ में रहने की। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Thank you. अच्छा बस, अब ये मेलो ड्रामा बंद करो। असद को शादी के कार्ड पहुंचाने चलो। चलो। और ये तो फोन पॉलिसी वगैरह ये सारी चीज़ें, ये फ्लीट मेथोडोलॉजी, ये स्ट्रक्चर है हमारा पूरा ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस डिफरेंट, और ये हमारे कस्टमर क्लाइंट्स। अरे काफी कुछ हो गया, ये कार्ड लेकर आया था। यार, सब फाइनल हो गया। मीसम, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर इसने मुझे देख लिया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये यहाँ कर क्या रहा है? एक सेकंड असद भाई, कॉल आ गई। शिजा, बहुत जरूरी है, उठाओ, मैं अंदर वेट कर। अच्छा चलें ठीक है। हेलो, हाँ क्या हाल है? आई एम ओके। हाँ यार, बस वो असद भाई के ऑफिस आया था वेडिंग कार्ड्स लेके, वो देने थे ना। कम ऑन शिजा, मैंने एक दफा बोल दिया ना कि मैं आ रहा हूं, मुझे बार बार कॉल करके क्यों इरिटेट कर रही हो? हाँ अच्छा ठीक है, ओके, हाँ ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी में हो? सब खैरियत तो है? अरे असद भाई क्या बताऊं मैं आपको, लड़कियों को टॉलरेट करना ना बहुत मुश्किल काम है, लाइक सीरियसली। अब शिजा को कौन समझाए कि सिर्फ उसकी शादी नहीं है बल्कि मेरी भी है। बेटा ये बीवियां ही होती हैं जो इंसान के हर अच्छे और बुरे वक्त में काम आती हैं, और यही वजह है कि वो अपना हक भी जताती है। और तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि शिजा जैसी बाकिरदार और समझदार बीवी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है, और तुम वो उस लड़की से बच गए जिससे तुम शादी करने जा रहे थे। वो क्या था उसका बाप, वो हाँ शेख ईसा की कंपनी का एमडी। वाओ। अच्छा छोड़े ना इन बातों को। अच्छा खैर बताओ कैसे आना हुआ? हाँ मॉम ने इनविटेशन कार्ड्स भेजे हैं ऑफिस के कलीग्स के लिए। जावेद साहब मुझे भाई नजर नहीं आए, वरना मैं उन्हीं को दे देता। जावेद साहब आज छुट्टी पर हैं, तो चाय पियोगे कॉफी? आई नो, आई एम गुड थैंक यू। वो शिजा की कॉल्स आ रही हैं, सो आई एम गोना टेक अ लीव, ऑलराइट? चलो ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी लगवाता हूँ किसी की। जी मिस सर मेरे रूम में आइएगा प्लीज। बुलाना था, कैसे जाऊं? वफा, कॉन्फिडेंस।
कह दूंगा मैं, वो ये सब कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट। यस प्लीज कम इन। जी जी आइए प्लीज मिस सर आइए। ये मेरे भाई की शादी के कार्ड्स हैं। प्लीज आप ऐसे कीजिए कि बाहर जितने भी स्टाफ कोलीग्स हैं उन सब में बंटवा दूं। मैम मुझे थैंक यू। ये लीजिए। तो और हाँ मिस सहर, आप ने भी आना है शादी में, ओके? थैंक यू। मीसम वेट्स शिजा, इसका मतलब असद का भाई और कोई नहीं मीसम है। ओह माय गॉड, मेरी बचपन की दोस्त है ये, जिसकी मोहब्बत को मैंने बुरी तरह से इग्नोर किया, 2 टके का करके रख दिया। और मैं देखती हूँ कि तुम मीसम को मुझसे कैसे छीनती हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ शिजा कि मीसम तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं रहेगा। अभी रिसेंटली हायर किया मैं मिस सहर को। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, माशाल्लाह नमाजी है, परहेजगार है। सबसे अच्छी बात है कि सच्ची और खरी। अच्छा, और एक मशवरा है मेरे पास, बच के रहिएगा असद भाई, अक्सर नजरें भी धोखा खा जाती हैं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरी नजरें कभी भी धोखा नहीं खा सकती हैं। तुमसे ज्यादा उम्र गुजारी, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं। शिजा बार बार कॉल कर रही है, 1 सेकंड। हेलो, हाँ शिजा, मैंने कहा ना मैं निकल रहा हूँ, क्यों बार बार फोन कर रही हो? असद भाई के साथ बैठा हूँ मैं यार। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। कहाँ जा रहे हो? टी कॉफी? नहीं, नथिंग, शी इज सेइंग कि जल्दी आओ। अच्छा अच्छा, चलो तुम जाओ। आ रहा है भाई, आ रहा है, वो आ रहा है। सुन लिया तुमने, असद भाई कह रहे मैं आ रहा हूँ। ओके, तसल्ली होगी। ओके बाय, ऑलराइट, ओके, अल्लाह सी हाफिज़, यू, चलो, टेक see you. केयर। सही कहते हैं लोग, मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। और तूने बिल्कुल सही रास्ता इख्तियार किया वफा। अब आएगा ना मजा, क्योंकि अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या बात है मैडम, तुम्हारे हुए 12 बजे हुए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारा वेडिंग ड्रेस आ रहा है यार। और वैसे भी ये दिन एक लड़की की जिंदगी में कितने सालों के बाद आता है। और वैसे भी ये तो तुम्हारी ड्रीम मैरिज है ना। शिजा, कम ऑन यार, इस डे को एंजॉय करो, स्माइल करो। पता नहीं, कभी कभी मुझे मीसम के लहजे से लगता है वो ये शादी नहीं चाहता। आई एम रियली स्कैर्ड।
कम ऑन शिजा, मीसम इज ऑल योर्स। उस पे शक मत करो यार प्लीज। शांति, शादी कोई 4 दिन की कहानी तो नहीं है ना। जिंदगी भर साथ देने का नाम है। वो आज इग्नोर कर रहा है, जिंदगी भर साथ कैसे निभाएगा? मीसम कोई 4 साल का बच्चा तो नहीं है ना शिजा कि उसे ये बताने की जरूरत हो कि शादी जिंदगी भर का साथ है। कोई 10 दिन की कहानी तो नहीं। और यकीनन अगर मीसम ने शादी करने का फैसला किया है तो उसमें उसकी मर्जी भी तो शामिल होगी ना। और प्लीज तुम वफा को भूल जाओ एक भयानक ख्वाब समझ के। वो मीसम की जिंदगी में एग्जिस्ट भी नहीं करती, वो उसके साए से भी बहुत दूर है। प्लीज। आई विश ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। ऐसा ही है मेरी जान। अपना मूड ठीक करो, रात की तैयारी करो। चलो खुश रहो। चले। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मिसेस सिकंदर कि आप शादी पे ना हो भाई। आपके बिजनेस पार्टनर के इकलौते भाई की शादी है, आप नहीं होंगी तो मजा थोड़ी आएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह आप सब शादी पे मुलाकात होगी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ नीलम बाजी, खाने में क्या बनाऊं? खाने में तुम आज बना लो चिकन पुलाव, लेकिन नहीं, असद साहब को चिकन पुलाव पसंद नहीं है। तो तुम एक काम करो, असद साहब के लिए तुम निहारी बना लो और हम सबके लिए चिकन पुलाव। जी ठीक है। और हाँ, मीसम और असद साहब के लिए ना गाजर का हलवा भी बना लेना और मीठा थोड़ा कम रखना, पता चले सारी चीनी डाल दो तुम। जी सही है? और जल्दी जाओ, हिलती नहीं है। अच्छा, मैंने क्या करना था, ज्वेलरी वाले को फोन करूं, जल्दी जल्दी करवाऊं काम, बहुत काम पड़ा हुआ है। ये देखो शिजा, कितना हसीन सेट है, तुम पे तो बहुत जचेगा। इसके झुमके देखो जरा, है ना? अच्छा, किसका है? आपका है भाभी? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। एक्चुअली मम्मी वफा को देना चाह रही थी। क्या बात है बेटा, किन ख्यालों में गुम हो गई? मेरा ख्याल है मीसम को मिस कर रही है। भाई शादी के दिनों में होता है ना, शादी के दिन करीब आते हैं, छुप छुप के मिलने का मजा ही कुछ और होता है। क्यों शिजा? हमें तो कोई इतराज नहीं है, तुम अपने डैड से इजाजत ले लो। भाई वकार को कोई एतराज हो ना हो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम जब चाहे मीसम से मिलो, बल्कि उस नालायक के कान खींचो, उसको अच्छी तरह समझाओ, जरा तमीज सिखाओ। अरे क्या भाभी, मीसम एक बहुत अच्छा लड़का है और मेरी शिजा बहुत खुशनसीब है जो इसे मीसम जैसा जीवन साथी मिलने जा रहा है। भाई यही सर्टिफिकेट अगर मुझे शिजा से भी मिल जाए तो मेरा गुरूर और बढ़ जाएगा। क्यों शिजा? जी आंटी। फिर वही आंटी। बेटा मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मम्मी कहो। ये इसको क्या हुआ? आई थिंक अपनी मॉम को मिस कर रही है। हाँ, शादी के दिनों में बच्चियां काफी हसास और जज्बाती हो जाती हैं। सही कह रही है मम्मी। इस खुशी के मौके पर माँ बाप, बहन भाई, करीबी रिश्ते साथ हो तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह खुश रखे इन्हें। क्या असद मीसम का भाई है? बिल्कुल ठीक करती है दुनिया, जो ऐसे मर्दों को गाली देती है। एक ना मिली तो दूसरी सही। ऐसे मर्दों के साथ ना वफा करनी ही नहीं चाहिए, जो 2 दिन में ही अपना रास्ता बदल लें। जो आग मीसम ने इस दिल में लगाई है, वही आग मैं उसके पूरे घर में लगा दूं। शेर और गीदड़ की जंग में ना जीत हमेशा शेर की होती है, समझी? मेरी बात मान, चुपचाप अपना रास्ता बदल ले।
और कोई और शिकार तलाश कर। शहस, दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं जिसका हल ना निकल सकता। और वैसे भी जिंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। जो खेल मीसम ने शुरू किया है उसमें अभी मेरी बारी तो बाकी है। तू जितना आसान समझ रही है ना, ये उतना आसान नहीं है। वो बहुत बड़े लोग हैं यार। सिर्फ उस दिन तो बस तुम्हें जलील किया था ना उन्होंने, इस बार सीधा 420 का पर्चा कटवा के तुम्हें अंदर करवाएंगे। शायद मरने के खौफ से इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता ना। और वैसे भी इन अमीरों को इंसानों से ज्यादा अपनी शोहरत और स्टेटस की फिक्र होती है। इसलिए मैंने भी अब ठान लिया है, अब मैं सब पे बात करूं। असद को मोहरा बना के उस घर में कदम रखूंगी और जो आग इस दिल में चल रही है उसमें मीसम को तड़पाऊंगी। इतना मजबूर कर दूंगी दोनों भाइयों को कि असद और मीसम मेरे बगैर एक लम्हा भी ना गुजार सके। हाय, वो भाभी बता रही थी कि तुम कुछ परेशान हो। क्या बात है, खुलकर बोलो। डर रही हूँ मीसम। किस बात से शिजा? डर इस बात का है कि सूरज और चांद की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के एंटी चलते हैं। सूरज सुबह की रोशनी देता है तो चांद रात का अंधेरा। और मुझे उसी अंधेरे से डर लग रहा है मीसम। डर लग रहा है कि अगर तुम मेरे होते हुए भी मेरे ना रहे तो। तुम शक कर रही हो मुझ पे शिजा? तुम्हारे चेहरे पे फैला हुआ पछतावा मुझे शक करने पर मजबूर कर रहा है मीसम। अभी भी वक्त है। अगर तुम अपने फैसले से पीछे हटना चाहते हो तो हट जाओ। यार शिजा, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज जस्ट स्टॉप इट, रिलैक्स। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर आउट योर माइंड यार। तो फिर ये बात मेरा दिल मानने को तैयार क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि तुमने वफा को अपने दिमाग पर हावी कर लिया है। यही परेशानी है ना तुम्हें? तुम मेरी परेशानी दूर कर दो। शिजा, फॉर गॉड सेक, वो मर गई है। मर गई है मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस घर के लिए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? खुदा का वास्ता है, मेरे माजी में खुद को मत ढूंढो वरना तुम मुझे भी खो दोगी। प्लीज जस्ट क्लियर योर माइंड, ट्रस्ट मी एंड फॉरगेट अबाउट इट। नीलम, जाओ छोटे साहब को बोलो खाना लग गया, जल्दी से आ जाए। ओहो निहारी। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले जाओ दादू को बुला के लाओ। चलो चलो जल्दी जाओ। असद, खाना लग गया, आ जाए। खाना लग गया? क्या बनाया खाने में? आपकी फेवरेट निहारी। और अब ये मत कहिए कि आप खाना खा के आए। आपका शुगर 400 पे पहुंचा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। आपको पता है अगर ऐसी आप बदपरहेजी करते रहे तो क्या होगा? सुना ना, एक बात पूछूं? हाँ। क्या तुमने कभी मेरी रिपोर्ट्स चेक की? मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया कि कितना बढ़ चुका? चलो आज मैं तुम्हें खुद ही दिखा देता हूँ। ऑफिस से साथ लेकर आए हैं रिपोर्ट्स। चलो।
लेकिन असद, आपको डाइटिंग पसंद नहीं है। सुनैना, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, बात ख्याल रखने की है। बात एहसास करने की है। वैसे भी तुम्हें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन पर तवज्जो देनी चाहिए और मुझ पर सख्ती करनी चाहिए। उल्टा तुम मुझे इस तरह के अनहेल्दी खाने खिला रही हो। आई मीन, क्यों? आई एम सॉरी असद, लेकिन ये अचानक हेल्दी खाने का ख्याल कैसे आया? सुनैना, तुम अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा मुझसे सवाल कर रही है, मुझसे कह रही है तुम्हें समझ। काश आज मेरे कहने से पहले तुम ये बात खुद ही समझ जाती तो बेहतर होता। ये काश। Okay, what's up, Bhabhi? Hey, is everything okay? Okay, I'm बैठे। अरे भाई बैठो, ये असद कहाँ है पुलाव से खाने के लिए? असद भाई तो डेफिनेटली आएंगे, उनकी फेवरेट डिश बनी है। जब उनको पता चलेगा ना कि निहारी बनी है, इतने खुश हो जाएंगे। आपकी सोच है। क्या तुमने कभी मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया है कि कितना बढ़ चुका? मेरी वजह से आपा को सारे खानदान के सामने जलील होना पड़ा। दूसरों का गुनाह अपने सर पे लेना छोड़ दे अम्मी। बच्चों यही चाहती थी। अब खुद ही देख लें अम्मी, अपना नंबर वगैरह सब ऑफ कर दिया उन्होंने। इसका तो मतलब यही है ना कि वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मेरे नसीब में ऐसी हालात होगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। मुझे पता होता तो मैं पैदा होते ही गला दबा देती है। अच्छा अम्मी छोड़े सब, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लें। नहीं, वापस ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। अम्मी जिद मत करें, आप जिसके लिए इतना तड़प रही हैं ना, वो अपनी जिंदगी मजे से जी रही है। प्लीज कुछ खा लें अम्मी, मैं कुछ नहीं जानती, आप खाएंगे। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए एक छोटा सा तोहफा, सिर्फ तुम्हारे लिए शिज़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? मेरी असल जगह तो यही है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे इस कमरे में। मुझे भुला पाओगे तुम? मेरी यादों से भाग पाओगे? शिज़ा को मेरी जगह दे पाओगे? देखो ना, आज वो हो गया जो तुम हमेशा चाहते थे। तुम्हारे सामने बैठी हूं मैं, वफा, सिर्फ तुम्हारी वफा।
है अब तो ख्वाबों में भी सिर्फ मेरा ही पहरा है। क्यों मीसम? क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रही हो तुम? अच्छा, तो अब तुम मेरी फोन कॉल से तंग होते हो? तो जाहिर सी बात है, खुश होने की वजह भी तो नहीं है। सोचा तुम्हें मुबारकबाद देती। कल शादी है तुम्हारी। तुम्हें कैसे पता चला कि कल मेरी शादी है? वाह, दिल के बर्बाद होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे कैसे पता। फिर भी तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए तुम्हें बता देती हूँ कि शिजा के स्टेटस पे देखा था। वफा प्लीज यार, एक रिक्वेस्ट है, मत करो मेरा पीछा। मैं किसी और का होने जा रहा हूँ। इट्स अ रिक्वेस्ट। होने जा रहे हो? होए तो नहीं ना? You know what? Don't waste my time. Okay, bye. नहीं नहीं, फोन मत रखना। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कल मेरी शादी और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जिंदगी को मजाक समझ के रखा हुआ है तुमने। जब दिल चाहा शीशे में उतार लिया, जब दिल किया आईना तोड़ दिया। भाई इतने सहने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। यही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ मीसम, कि मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं। मैं मर जाऊंगी। मौत तो बरहक है, आज नहीं तो कल सपर ही आनी है। सही कह रहे हो तुम, लेकिन मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो के मीसम। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की कसम है, बस एक बार मिल लो, एक आखिरी बार। तुमसे मिलके मुझे शायद जीने की उम्मीद मिल जाए। For God's sake, just stop it! Stop it! तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आती? एक बात गौर से सुन लो वफा, अब तुम मुझे कभी भी नहीं मिल सकती, शक्ल भी नहीं देख पाओगी मेरी, कभी भी नहीं। सुना तुमने? इतनी आसानी से तो मैं भी हार नहीं मानने वाली मीसम। मिलना तो तुम्हें मुझसे पड़ेगा।